जावा डेवलपर एक ऐसी फील्ड जिसका डिमांड आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो जावा अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम सारे ही क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं कि एक जावा डेवलपर को किस तरीके से अपने करियर को प्लान करना चाहिए, पहले क्या सीखना चाहिए, बाद में क्या सीखना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या सैलरी पैकेज है, कौन सी टॉप कंपनीज हायरिंग के लिए है। इन सारी ही बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय, मैं डॉक्टर बिगल सखिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। हमने इस चैनल पर करियर टॉक शो का एक इनिशिएटिव लिया है, जहां पर हम अलग अलग करियर स्ट्रीम्स के बारे में आपको बताते हैं। अब तक हमने बहुत सारे एकेडमिक्स के बारे में भी आपको बताया है और इनफैक्ट उसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग आईटी करियर के बारे में भी बात किया है। हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपने उस पर बहुत सारे लाइक दिए, कमेंट दिए और एक चीज के बारे में सबसे ज्यादा डिमांड किया, विच इज जावा। यस, जावा प्रोग्रामर, जावा डेवलपर कैसे बनना है, जावा के अंदर कैसे अपना करियर शेप करना है और ये बेसिकली होता क्या है, डिफरेंस क्या है दूसरी टेक्नोलॉजीज में और जावा में, यही सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं ये टॉपिक पे और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट प्रोफेसर बालकृष्ण खेलोजी सर को। वेलकम सर, वेलकम। हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ज्यादातर अपना करियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं उनके बिहाफ पे क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, जिससे उनको गाइडेंस मिलेगा कि उनको अपना करियर कैसे शेप करना चाहिए। सो वेलकम सर। यस, श्योर सर, सबसे पहले अगर मैं एकदम स्क्रैच से बात करूं, अगर कोई भी व्यूअर है, हमेशा उनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि कोई बोलता है जावा में करियर बनाओ, मतलब जब वो अपना करियर शेप करने के एकदम स्टार्ट पे रहते हैं, वो किसी को पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आई नो बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पूछते हैं कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं जावा में अपना करियर बनाऊँ, मैं PHP में अपना करियर बनाऊँ, मैं .NET में जाऊँ, मैं पाइथन में जाऊँ, कौन से फील्ड में जाऊँ। तो सर पहले तो प्लीज थोड़ा सा एक गाइडेंस दीजिए कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं और उसमें डिफरेंस क्या होता है। यस, सो बेसिकली हम लोग जब ये जॉब की बात करते हैं या कोई करियर की बात करते हैं तो उसमें करियर में दे रहा है 5 टेक्नोलॉजीज। जो 5 टेक्नोलॉजीज होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट अगर ग्राफिकल लेवल वाइज अगर आप देखोगे तो उसमें फर्स्ट आता है जावा, देन पाइथन, देन PHP, .NET एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी जो होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, हर एक के बेसिस पे आप डेवलपर बन सकते हो। जहाँ पे जावा डेवलपर का भी जॉब मिल सकता है आपको, पाइथन डेवलपर भी हो सकता है, .NET डेवलपर भी हो सकता है, PHP या एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी रादर आप कर सकते हो। बट अगर आप इन 5 में से अगर देखना चाहोगे कि लाइक सबसे हाईएस्ट या लाइक सबसे मेन जो स्कोप है इंडस्ट्री लेवल पे, वो कौन से टेक्नोलॉजी को है या कौन से टेक्नोलॉजी बेसिस पे हमें हाई पैकेजेस इंडस्ट्री में मिल सकता है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो जावा डेवलपर्स का हम लोग बात करें तो जावा डेवलपर सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री लेवल पे सबसे 99 to 100% ये वर्क किया जाता है। और सबसे हाई डिमांड इसके लिए है ताकि जावा डेवलपमेंट ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो उसमें जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो कोई भी एप्लीकेशंस में या कोई भी टेक्नोलॉजी आपको ये कवर नहीं कर सकती। ट्रू, एब्सोल्युटली सर, ये बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि देयर आर 5 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जहां पर हम देखें तो जावा, जैसे आपने बताया, जावा है, पाइथन है, PHP है, PHP और SQL को आगे लेके जा सकते हैं या एंड्रॉइड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन जैसे सर ने बताया, जावा बहुत ही रिलायबल है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और कंपनीज जावा पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। उसका एकमात्र रीजन सबसे बड़ा है सिक्योरिटी। हैकर्स हमारे एप्लीकेशन को या हैक करना उसके लिए डिफिकल्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं कर सकते, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए लोग जावा को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ज्यादातर लोग जावा के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर सपोज करो मैं कोई एक पाइथन डेवलपर हूँ, उसके भी क्या एडवांटेजेस होंगे या वो कैसे डिफरेंस है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, टेक्नोलॉजी कंपेयर करेंगे हम लोग जावा, पाइथन या कोई अदर टेक्नोलॉजीज को। अगर हम लोग जावा की बात करेंगे तो जावा में जैसे बोला कि कुछ आपके पास एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट भी हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। तो अगर जावा का सबसे बेस्ट एडवांटेज पॉइंट होता है वो आपका सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशंस। ओके, अगर मैं सिक्योरिटी का आपको एक स्मॉल पॉइंट में अगर आप डिफाइन करने जाऊँ तो आप जैसे अगर आपने देखा रहेगा नेटवर्क लेयर में एक लेयर माना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओनियन मॉडल। मतलब उसमें कैसे होता है, कोई भी अटैकर जब भी अटैक करता है आपके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे तो उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। बट अगर मैं उसका डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज देखने जाओ तो वहाँ पे और एक डिसएडवांटेज हमें मतलब मिलेगा यहाँ पे, जो आप कोडिंग करोगे, कोडिंग इसका बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग बोलते हैं कि लाइक इवन आपने सुना भी रहेगा, कोई किसी से आप गाइडेंस भी लोगे तो बोले कि अरे जावा इज वेरी डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट भी होता है और उसका कोडिंग कॉन्सेप्ट जो अगर आपने देखा रहेगा तो वो बहुत लेंदी होता है। सो एज कम्पेयर टू पाइथन डेवलपर, अगर पाइथन में यही सारी चीजें देखोगे तो पाइथन का सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लाइक लेंदी कोडिंग, हम लोग पाइथन में 4 to 5 लाइन्स में भी वही सेम कोड कर सकते हैं। बट वहां पे डिसएडवांटेज आपको वो मिलता है, वो होता है आपका सिक्योरिटी। जितना सिक्योरिटी जावा दे सकता है उतना सिक्योरिटी आपको पाइथन डेवलपर में नहीं कवर कर सकते हम लोग। अमेजिंग 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 सर। तो आपने जावा यस बहुत ही अच्छा है, सर ने जैसे बताया। एंड्रॉइड भी अगेन पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं और फ्यूचर में करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मैं करियर स्टार्ट करना चाहूँ, चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये .NET में या PHP में या पाइथन में नहीं जाना है, मुझे स्पेसिफिकली जावा के अंदर जाना है, तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि कैसे, मतलब जावा से स्टार्ट कैसे करूँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी माय सेकंड स्टेप। सो बेसिकली अगर आपको जावा सीखना है तो डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं सकते कि डायरेक्टली आप जावा के पास जाओ, और जावा अगर डायरेक्टली सीखने जाओगे तो लाइक 1 डे में अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2nd डे पे हम लोग बैकअप लेवल पे आ सकते हैं। क्यों? बिकॉज जावा इतना लाइक कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे बनाया गया, तो उसके लिए अगर यही जावा को आपको अगर इजी बनाना है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि C and C++ बोथ आर द पिलर्स ऑफ द जावा। जो पिलर्स के बेसिस पे, जो स्टेजेस के बेसिस पे जावा को सीखना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको C and C++ की दोनों भी टेक्नोलॉजी, C मतलब क्या होता है, जो POP को कंसिडर करता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड अगर आप C++ की बात करोगे जिसको बोलते हैं OOP कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड दोनों को कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक जावा टेक्नोलॉजी बनाया गया जो अच्छे से अच्छा लाइक कवर अप आपको दे सकता है। ओके, सो अगर आपको जावा सीखना है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीजों को अगर आपको इजी करना है तो उसके लिए आपको ये स्टेजेस के जो लेवल होती है वो आपको इजीली पहले समझना पड़ेगा। एक बार आप स्टेजेस समझ गए तो इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन के लिए, जावा के लिए आप इजीली काम कर सकते हो। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट स्टेप C++ करिए, जिससे आपके लॉजिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर हम जावा सीख सकते हैं। तो सर जावा के अंदर अगर थोड़ा और डिटेल में जाए तो क्या इसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जावा में भी पहले ये बाद में ये, और उसमें हाईएस्ट लेवल क्या है, क्या क्या आगे चीज़ें सीख सकते हैं, अगर उसके भी लेवल्स बता सको तो। यस, ऑब्वियसली अगर हम लोग जावा के अंदर जाएगा तो जावा के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिलेंगे आपको। जावा के अंदर जो फर्स्ट लेवल उसका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर जावा। तो कोर जावा ऐसी चीज है जहाँ पे कंसोल एप्लीकेशंस या विंडो या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। ओके, रादर लाइक अगर आपको बैकएंड डेवलपर के लिए भी अगर वर्क करना है या तो जावा डेवलपर के लिए भी वर्क करना है तो एज अ सिर्फ कोर जावा करके भी आप, मींस जॉब आपके हाथ में हो सकता है सिर्फ कोर जावा कंप्लीट करके भी। इवन अगर आपको लगता है कि एज अ अपग्रेडेशन लेवल पे अगर मुझे एडवांस जावा सीखनी है, मतलब जावा के अंदर अगर बेसिकली चीजें देखनी जाओगे तो जैसे कोर आ गया, एडवांस जावा आता है। अगर एडवांस के ऊपर जाओगे तो उसका लेयर होता है फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, जो बहुत हाई लेवल बिजनेस लेवल के एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं। वो होते हैं 2 फ्रेमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेट एंड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। तो अमेजिंग अमेजिंग। सो जैसे सर ने बताया 3 लेवल होते हैं ज्यादातर, कोर जावा जो फर्स्ट बेस होगा, देन एडवांस जावा, और उसके फ्रेमवर्क्स में हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट। ग्रेट। सो बहुत ही अच्छे से सर ने आपको बता दिया। अगेन सर एक और चीज जैसे आपने बताया कि लाइक सिर्फ कोर जावा सीख के भी हम जॉब कर सकते हैं, तो क्या सर आप थोड़ा सा बता पाओगे कि सिर्फ कोर जावा अगर मैं सीखता हूं, मैं एडवांस में नहीं जा रहा हूं, मैं फ्रेमवर्क में नहीं जा रहा हूं, तो मैं क्या क्या कोर जावा के बेस पे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकता हूं, और उसमें क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। कोर जावा भी करते हो तो इसके साथ आप और भी टेक्नोलॉजीज जो है उसके साथ कवर कर सकते हो। इवन लाइक अगर आपको एडवांस जावा नहीं भी आता है तो भी आप एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो उसमें। इवन जैसे अगर कोर जावा डेवलपर अगर आपको बनना है तो कोर जावा के बेसिस पे आपको क्या क्या डेजिग्नेशंस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर सिर्फ कोर जावा सीखे में जाता हो तो यहाँ पे एक फर्स्ट डेजिग्नेशन आपका होता है, वो होता है बैकएंड डेवलपर। जो बैकएंड डेवलपर होता है आपका कोर जावा डेवलपर, आप जॉब कर सकते हो। ओके, एंड इसी के बेसिस पे मुझे बहुत इंटरेस्ट है जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने, जो मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा था कि मुझे ओला उबर जैसे एप्लीकेशंस बनाने, लाइव एप्लीकेशंस। तो ये सारे एप्लीकेशंस के लिए आपको कोई दूसरे अदर टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। इवन जो कोर जावा आप सीखोगे उसी के अंदर ही इंक्लूड आप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी आपको सीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप अच्छे अच्छे लेवल पे यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एंड्रॉइड डेवलपर भी आप बन सकते हो, यहाँ पे कोर जावा डेवलपर मिला, वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी इसके अंदर जॉब होता है जो सिर्फ जावा के रिलेटेड होता है, जो कोर जावा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर लेता है यहाँ पे।
परफेक्ट यस। सो लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने गाइड किया कि खाली कोड करके भी हम कुछ अलग टेक्नोलॉजीज में जा सकते हैं, उसमें भी अपना करियर शेप कर सकते हैं। लोग बात करते हैं कि अगर मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो थोड़ा सा अगर आप सर ये गाइड कर सको कि एकदम स्क्रैच लेवल से कि ये फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फुल स्टैक क्या होता है। यस, सो बेसिकली अगर आपको लाइक फुल स्टैक डेवलपर के लिए भी जाना है या बैक एंड डेवलपर भी अगर आपको करना है, या तो आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को सेपरेट पार्ट से भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं जैसे बोला कि बैक एंड डेवलपर करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है कोर जावा की, बट इवन जैसे कोर जावा डेवलपमेंट में आप करोगे, बट उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डेटाबेस वाला। ओके, बिकॉज आप एप्लीकेशंस में जो कुछ भी काम करोगे वहां पे सारे डेटाबेस में कहाँ पे तो स्टोर होनी चाहिए। इवन आपको एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोर जावा डेटाबेस से कैसे रिलेट करता है, कैसे मैच करता है। ओके, अगर आपने आप अगर कोई डीमार्ट में गए रहेंगे या फूड बाजार, कोई शॉपिंग सेंटर होता है, हम लोग जो कोई भी प्रोडक्ट वहां से लेते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे काउंटर पे जाते हैं वहां पे वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्कैन करते हैं। ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे मल्टीपल स्टाफ रखो यहाँ पे जो प्राइस देखने बैठेगा कि हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। वो लोग सिर्फ आपको क्या करते हैं, स्कैन करे। दोस्तों, स्कैन करने के बाद उसका जो प्राइस होता है, उस प्राइस स्कैन किसके वजह से होता है, तो वो डेटाबेस से वजह से होता है। तो उन्होंने क्या किया है, तो आपको जितने भी सारे प्रोडक्ट उनके शॉपिंग सेंटर में होते हैं, वो सारे सेंटर वो लोग डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, और जैसे स्कैन करते हैं उसका प्राइस कॉस्ट उनको वहां पे दिख जाता है, जो जावा टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको मिल जाते हैं। और कोर जावा टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एडवांटेज अगर आप देखोगे तो बैंकिंग एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट यूज किया जाता है, जहाँ पे आपने देखा रहेगा आपका अकाउंट क्रिएशन होता है, जहाँ पे आपका अकाउंट ट्रांसफर होता है, वो आपका सेफ होना चाहिए। बिकॉज कोई भी हो उसको पता है कि हमारा अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और वो हमारा प्राइवेट अकाउंट है, तो आपका मनी ट्रांसफर होना या मनी कहाँ पे डिपॉजिट करते हो, कहाँ से डेबिट करते हो, कहाँ पे क्रेडिट करना है, ये सारी चीजें अगर मैं जावा के कंसंट्रेशन में रखूंगा तो इसमें आपको कोई भी ये नहीं हो सकता अकाउंट में मनी यहाँ से वहां हो सकता है। बिकॉज जावा उतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी या जावा इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करके देगा, वहां से आपका अमाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आने का चांसेस नहीं है। अमेजिंग। सो सर ने बहुत ही डिटेल तरीके से समझा दिया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। एक आपने डेटाबेस के बारे में बहुत अच्छा बताया कि जावा सीख करके अगर आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर करना है तो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, MySQL सीखना पड़ेगा डेटाबेस के लिए पर्टिकुलरली। सो आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे काम कर पाओगे। सर मैं चाहूंगा कि एक और क्वेश्चन का भी आप आंसर दे दीजिए, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है और क्या सैलरी पैकेजेस उन लोगों के लिए एज अ फ्रेशर अवेलेबल रहता है? आपको अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ सिर्फ 0 लेवल एक्सपीरियंस पे आप इंडस्ट्री लेवल पे जा रहे हो कि मुझे मैंने सिर्फ कोर जावा सीख के आ गया या MySQL मुझे आता है, चलो मैं आ गया कंपनी में, आप मुझे कितना पैकेज हायर करोगे? सो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको 4 to 6 लाख तक पैकेज आपका अवेलेबल होता है वहाँ पे, जो इंडस्ट्री वाले आपको दे सकते हैं, वो भी फ्रेशर बेसिस 0 लेवल एक्सपीरियंस पे। ये सीखने के लिए टाइम कितना लगेगा? मतलब हम जो पूरा बात कर रहे हैं वो सीखने के लिए अगर ऑन एन एवरेज में टाइम की बात करूं, मतलब दिन में समझो मेरा कुछ और कॉलेज का भी स्टडीज चल रहा है, कुछ और भी मेरा प्लान चल रहा है, दिन में 1-2 घंटे का टाइम मैं एक्स्ट्रा दे पा रहा हूं और मैं वो 1-2 घंटा डेडिकेटली आपने जैसे बताया मैं जावा टेक्नोलॉजीज में जाना चाहता हूं, तो कितने टाइम में मैं ये सारी चीजें कवर कर सकता हूं एवरेज? यस, सो अगर आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम द C and C++, जो मैंने बोला 2 पिलर्स है जो जावा के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स है उसकी, या तो प्रीक्विजिट्स है वो, ठीक है। अगर आप C and C++ से स्टार्ट करोगे तो बोथ टेक्नोलॉजी विल टेक अप टू 2 months कंसिडर करो आप, एंड 1.5 month विल टेक फॉर द जावा, दैट इज फॉर द कोर जावा ओनली। तो आपका अगर ओवरऑल देखना जाए कोर जावा के बाद अगर MySQL करोगे तो MySQL के लिए 1/2 month इट इज इनफ जो कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए। तो रादर अगर मैं बात करूँ तो 4 month में भी आप अच्छा सा डेवलपर बन सकते हैं एज अ फ्रेशर लेवल पे। और आपने जैसे बताया अगर इतना चीज सीख करके naukri.com पे भी अगर मैं जाके अपना रेज्यूम अपलोड कर देता हूँ तो 30,000 जॉब्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं। अमेजिंग। और वो भी सैलरी पैकेज सर आपने बताया 4 लाख टू 6 LPA, वो भी फ्रेशर बेसिस पे। अमेजिंग। मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अगर आप ये जावा टेक्नोलॉजीज को अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना रहे हो तो। सो ये सर ये बहुत ही अच्छे से आपने सारी चीजें ये जावा के बारे में बताई। सर एक चीज लास्ट अगर आप एडवाइस अगर स्टूडेंट्स को कुछ करना चाहो कि उनको किस तरीके से जावा में अपना करियर बनाना चाहिए, और लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ योर्स की छोटा सा गाइडेंस अगर आप दे सको तो। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने जैसे बोला कि जावा डेवलपर्स में अगर आपको इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने डायरेक्टली ट्राई किया, चलो डायरेक्टली जावा डेवलपर्स के लिए जा रहा हो,
बट नहीं, आप अगर स्टार्टिंग से लाइक स्टेप वाइज करियर वाइज लाइक अगर ग्रोथ करोगे तो ये बेटर रहेगा आपके करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आप बेसिकली ये स्टार्ट करो सी प्रोग्रामिंग से, जहाँ पे आपका स्टेप स्टार्ट हो जाएगा सी एंड देन सी प्लस प्लस एंड देन कोर जावा का। लाइक अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो मैंने जैसे बताया कि 4 to 6 LPA अगर आपको पैकेज मिलता है वो भी एज अ फ्रेशर लेवल पे, और जैसे ही आपको कंपनी में 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेते हो तो वैसे आपका पैकेज वहाँ पे 12 LPA या तो 30 LPA भी चला जाता है, बट वो डिपेंड्स करता है आपके नॉलेज बेसिस पे। तो उतना एक्सपीरियंस लेने के लिए आप डायरेक्टली जावा के बेसिस पे मत जाओ, तो उसके जो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो उसके प्रीक्विज साइड से, तो वहां से सीख के आ जाओ। तो जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना एक्सपीरियंस आपको हाई पैकेज वहां पे दे सकता है। जितना आप लाइक एक्सपेक्ट करोगे उससे डबल भी पैकेज आपको वहां पे मिल सकता है, जो सिर्फ जावा डेवलपर आपको दे सकता है। अमेजिंग 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 सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट सर हमने हर एक क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया है सिस्टमैटिक वे में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जावा के रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आपको नहीं मिला है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी अश्योर यू कि हम आपके कमेंट को आंसर देंगे। दूसरी बात कि अगर आपको हमारे साथ लाइव वर्कशॉप भी अटेंड करना है, हम एवरी वीक एक वर्कशॉप कंप्लीटली फ्री रखते हैं जिसमें हमारे सारे ही टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे बात कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दे दिया है। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप, आप क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, हमारा अगले वर्कशॉप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, आपको इस तरीके के वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहें, और लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, क्योंकि यही मोटिवेशन की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दे पाते हैं, आपको गाइडेंस दे पाते हैं। विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।